हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम, जो 21,391 पोस्ट के लिए, और इसमें से हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें री एग्ज़ाम होगा और यह जो है किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 25 सेट है। तो हम लोग जो है ये स्टार्ट करेंगे और लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से 10वीं मैट्रिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज से हम लोग जो है बिहार पुलिस का भी स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें से जितना भी GK GS हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन है सभी को हम लोग कवर करेंगे और इसे आप लोग ध्यान से लगाइए। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ये किस क्रम में है? तो ये आपको सही इसका उदाहरण है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसमें से जैसे देखिए, पुरुषोत्तम बराबर बहुब्रीहि समास, ये कथन सही नहीं है। 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? किस क्रम में? तो इसमें देखिए, नी जोर अस्त नियस्त, इसमें जो है अयादि संधि नहीं है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये 5 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? देखिए, कंस की हत्या कृष्ण की थी, इसमें जो है अशुद्ध वाक्य है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए, आंसू बराबर नयन तारिका लोचन, ये जो है आपका सही पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुझे कपड़े धोने हैं। 8 नंबर प्रश्न है, वाक्य को क्रम से लिखिए। देखिए, पहला वाक्य है, सबने अध्यापक को प्रणाम किया। दूसरा वाक्य है, फिर अध्यापक के आते ही। तीसरा है, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। चौथा कथन यहाँ पे, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। तो इसमें क्रमवार तरीके से आप लोगों को चुनना है। 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पहला जैसे इसमें हो जाएगा, पहला स्थान होगा आपको, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षाएं में सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। इसके बाद जो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद होगा आपका, फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। 9 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? देखिए, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी इसलिए लक्ष्मी पिछड़ गई। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर प्रश्न है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे, कौन थे? तो इसमें चर्चित व्यक्ति थे श्याम नंदन सिंह। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्याम नंदन सिंह। 11 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ये नदी होगा आपका महानदी। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है महानदी। अब इसमें अंग्रेजी का क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिए, 12 नंबर से स्टार्ट है। फाइंड द एंटोनमी ऑफ मास्टर। मास्टर का एंटोनमी क्या होगा? तो मास्टर का जो एंटोनमी होगा आपको ऑक्जिलरी होगा। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्जिलरी। 13 नंबर प्रश्न है, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इसमें होगा
सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोज। इसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का जो है सिनोनिम्स होगा इसमें अनलिमिटेड। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। 16 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। देखिए डैश आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल अवे हिज टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एन। 17 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द मैच इंडेड इन ए ड्रॉ। 18 नंबर प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4 महात्मा गांधी लिबरेटेड। पहला है यहाँ पे जैसे टू द गुड, इसके बाद है ह्यूमैनिटी नो एरर। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका जो आंसर होगा 2। 19 नंबर प्रश्न, हु वाज इस्मत चुगताई ए कोरेजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। देखिए एक में क्या है, 4 अनकंट्रोवर्शियल राइटिंग्स, दूसरा में 4 मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी। दोनों सही होगा इसमें। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्राइमेंडेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है जो 21 नंबर से स्टार्ट है, बिरजू महाराज प्रख्यात है किसके लिए? तो बिरजू महाराज जो ये कथक के लिए प्रख्यात है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कथक। 22 नंबर प्रश्न है, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कार की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा आपका इसमें भारत के उपराष्ट्रपति। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत के उपराष्ट्रपति। जो 23 नंबर प्रश्न है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्व उत्तरदायित्व है, क्या है? तो इसमें है आपका शोषण पर नियंत्रण। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शोषण पर नियंत्रण। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का ये जो मक्का माना जाएगा आपको, कौन सा स्थान है? ये है कोलकाता। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। 25 नंबर प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? ये किया था आपको 1911 में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1911। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो इसमें जो है आपको जैसे पहला ऑप्शन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद है 27 नंबर का प्रश्न जो देख रहा है स्क्रीन पर, ये 27 नंबर का प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया धर्मपाल के द्वारा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि।
29 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल ने लिखा, अबू फजल ने क्या लिखा? तो अबू फजल ने लिखा अकबर नाम। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर नाम। 30 नंबर का प्रश्न है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो सर्वाधिक उत्कृष्ट थे आपका कबीर। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कबीर। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो ये होगा आपको लकड़ी काटना। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी काटना। 32 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत रत्न जो पाया सबसे पहला व्यक्ति था डॉक्टर राधाकृष्णन। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना जो कृषि के लिए है वह कौन सा है? तो वे है आपको गंडक परियोजना। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गंडक परियोजना। 34 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमांकित की गई है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ लाइन। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ये होगा आपको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे आपके यानी हम लोगों के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 37 नंबर प्रश्न है, माइका खान पाया जाता है। माइका खान, तो माइका खान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है झारखंड के कोडरमा में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोडरमा। 38 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी कहाँ की? तो एनी बेसेंट जो है मूलतः नागरिक थी आपके ब्रिटिश। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? तो ये होगा आपका कौन सा विद्रोह? ये होगा संथाल क्रांति 1855। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संथाल क्रांति 1855। 40 नंबर प्रश्न है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नकाल। 41 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। 42 नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के प्रति। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा। 43 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्य पर विजय प्राप्त की? तो वह राजा था आपको राजेंद्र प्रथम। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रथम। 44 नंबर प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई है जर्मन भाषा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मन भाषा। इसके बाद 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए 45 में प्रश्न है, भूमंडलीय पवन है। तो भूमंडलीय पवन क्या है? तो भूमंडलीय पवन है आपको दिन और रात के समय अपनी दिशा बदलती है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिन और रात के समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्थ युग और ताम्र प्रस्थ युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान आपको चिरांद। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिरांद।
47 नंबर का प्रश्न है, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा हुआ है। यह जो जुड़ा हुआ है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। तो सफ़ेद क्रांति का जनक है भारत में वर्गीस कुरियन। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। तो इसमें से जो है चमकदार ग्रह की अगर बात करें तो वे शुक्र है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। 50 नंबर प्रश्न है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो ये करेगा आपको इनमें से कोई नहीं है, ये जो ऑप्शन में से है कोई नहीं है। इसके बाद है 51 नंबर का प्रश्न है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है। हेलसिंकी राजधानी आपको फिनलैंड की। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फिनलैंड। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। 52 नंबर का प्रश्न है तो ये होगा आपका यजुर्वेद में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। और राज्य है आपका बिहार। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। 54 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैस्पियन सागर। 55 नंबर प्रश्न है, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। डूरंड लाइन है किन दो देशों के बीच की संयुक्त सीमा रेखा है। तो ये संयुक्त सीमा रेखा किसके बीच में है, ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान अफगानिस्तान। 56 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के संगठक कौन है। मानव विकास संगठक कौन है। तो इसके संगठक है पहला जैसे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा उपभोग तथा जीवन दशा, चौथा उपयोग में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 57 नंबर प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण। 58 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। तो ये किया था आपको पटना, ऑप्शन नंबर 2। 59 नंबर प्रश्न, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितनी है। तो ये आपको 16। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16। 60 नंबर का प्रश्न है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में सजाएं। 60 नंबर का प्रश्न है, देखिए पहले हो जाएगा भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। ये क्रम सही है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें 61 नंबर का प्रश्न है जो सामान्य ज्ञान से है, ठीक है। तो 61 नंबर का प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। तो युग इसमें सही होगा आपको भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नगर पालिका। इसके बाद 63 नंबर का प्रश्न है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो ये किस में की जाती है। तो ये जो की जाती है आपको ये होगा महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। 64 नंबर का प्रश्न है,
64 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 3 इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? तो ये किया है अकबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? ये आपको लॉर्ड कार्नवालिस। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कार्नवालिस। 66 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ये क्या था? नंद वंश के बाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंद वंश। 67 नंबर प्रश्न है, डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी डैश, कौन थी? तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मृदुला सिन्हा। 68 नंबर प्रश्न है, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है उसमें सांविधिक चलनिधि अनुपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? हंटर कमीशन यह किया गया था 1882 में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 72 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है यानी प्रत्येक संकेताक्षर मानक। तो इसमें क्या है? तो इसमें आपको स्मॉल g बराबर gm/r²। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है 73 नंबर प्रश्न, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का वर्तनांक क्या है? तो इसका वर्तनांक आपको 1.5। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 75 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ है क्या है? तो इसका एक मोल का अर्थ है, पहला देखिए CO2 का 44 ग्राम, ये भी सही है। 6.022 × 10⁻23 अणु, ये भी सही है। STP पर 22.4 लीटर आते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु का संयोजकता क्या होगा? ये चित्र आप लोग देखिए और इसमें जो संयोजकता पूछ रहा है क्या होगा? देखिए इसकी संयोजकता बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो इसका संयोजकता होगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 3 होगा संयोजकता। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी किसमें? ये होगी हाइड्रोजन का 1 ग्राम में। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन का 1 ग्राम। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो ये जो नहीं कर सकते हैं लाल और हरा में। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 लाल हरा। 80 नंबर प्रश्न, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? ये दौड़ेगा आपको गति का जरूरत है। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 गति का जरूरत है। 81 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसमें होगी मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होगी पिट्यूटरी। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 पिट्यूटरी। 82 नंबर प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, क्या होती है? तो 82 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। 83 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट तो रॉकेट करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के तृतीय नियम। 84 नंबर प्रश्न है, सोने यानी स्वर्ण पर बिजली के मूल्यमान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत लेपन है, कौन है? तो इसमें जो है पोटेशियम और साइनाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका 85 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाल चींटियों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में, तो लाल चींटियों में पाया जाता है आपको फॉर्मिक अम्ल। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मिक अम्ल। 86 नंबर प्रश्न है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक उल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? तो उस समय वेग कितना होगा? तो उसमें वेग जो है आपको बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 87 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ये पाया जाएगा ईल मछली में। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ईल मछली। इसके बाद 88 नंबर का प्रश्न है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी आपको, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यानी यहाँ जो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर देखिए 20 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या पर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यानी 19 + 20 बराबर 39। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 39। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन किए अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है? तो इसका जो 89 नंबर का राइट आंसर की अगर हम बात करें, 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रति ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर 3। 90 नंबर प्रश्न, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ये जो है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।